Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. आविर्भाव दिवस है, इसीलिए और मधुर उत्सव के लिए सभी को बधाई हो। तो आज क्लास शुरू करने से पहले नरोत्तम दास जी का आविर्भाव दिवस है, तो उनके बारे में हम कुछ दो शब्द कहने की कोशिश करते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कौन है वो तो हम लोग को सबको पता है, और एक ऐसे भक्त है कृष्ण के जिनके आने से पहले महाप्रभु ने उनके लिए कुछ रखा था। तो जैसे हमने कई बार ये कथा सुनी है कि एक बार महाप्रभु नौका विहार कर रहे थे अपने सब साथी भक्तों के साथ, और तभी एकदम से भाव में आकर नवरत्तम नवरत्तम कह के चिल्लाने लगे। और तब सब लोग ये सोचने लगे ये किसे बुला रहे हैं, यहाँ पर तो नरोत्तम दास का कोई नहीं है, या आसपास के गांव में भी कोई इस नाम का व्यक्ति नहीं है, फिर ये महाप्रभु किसको इस तरह भाव से बुला रहे हैं। और फिर कुछ देर बाद महाप्रभु गंगा में प्रवेश करते हैं और गंगा को बोलते हैं कि हे पद्मावती, आप जो है मेरा जो भक्त है, आने वाला युग में जो मेरा भक्त आएगा नरोत्तम दास, उसे ये मेरा जो प्रेम भाव है वो दे देना। तब पद्मावती कहती है कि प्रभु मैं उन्हें कैसे पहचानूं। तब उन्हें ये कहा जाता है कि जब मेरा भक्त तुम्हारे पास आएगा तो गंगा में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उमड़ेगी, तब तुम समझ लेना कि मेरा वो भक्त आ गया है और उसे आप मेरा ये प्रेम दे देना। तो ऐसे नरोत्तम दास जी है कि जिनके लिए स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना प्रेम रखा था। और फिर जैसे उन्हें भाव, लेकिन जब वो छोटे थे तब उनके माता पिता को भी जैसे कुंडली देखते और तब उन्हें पता चला था कि उनका जो बेटा है वो बहुत बड़ा संत बनेगा या बहुत बड़ा गृहस्थ, बहुत अमीर राजा जैसे बना, क्योंकि वो एक राज परिवार जैसे में ही जन्म लिया था उन्होंने। तो इसलिए उन्हें पता था, तो उन्होंने गंगा दिखे भी नहीं ऐसी बड़ी सी दीवार उनके महल के बाहर कर दी थी। और वो करीब 8-10 वर्ष के होने तक उन्होंने कभी गंगा देखी भी नहीं थी और गए भी नहीं थे। लेकिन उनके व्यवहार वो छोटे बच्चों की तरह नहीं थे, जैसे भक्त बच्चे होते हैं। जैसे हमने कुछ 2 दिन पहले नित्यानंद महाप्रभु का भी सुना था, वो भी कैसे हमेशा दूसरे बच्चों के जैसे खेलते नहीं थे, वो हमेशा भगवान की लीलाई करते थे। वैसे ही ये जो नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो क्या करते थे, हमेशा भगवान का ध्यान करते थे, पूजा अर्चना इनमें सब वो सब बच्चों से अलग व्यवहार करते थे। और उनके माता पिता को भी पता था, इसलिए उन्हें गंगा से हमेशा दूर रखा था। लेकिन एक बार कैसे करके बहुत से पहरेदार भी होते थे उनके आसपास उनके ऊपर कि वो गलती से भी गंगा के पास ना जाए, बहुत बड़ी दीवार बना दी थी। फिर भी एक बार वो कैसे करके खुद के गंगा में चले जाते, और वो सांवले से कलर के रहते हैं, लेकिन जब वो जैसे ही गंगा को उनके चरण पर चल जाते हैं, वो तुरंत पद्मावती नदी में बहुत बड़ी लहर उठ जाती है। और तभी और जब वो उस लहर से सब लोग देखने लगे ये क्या होता है, इतने बड़ी बड़ी लहरें कैसी आने लगी। और
जब उससे वो बाहर आते हैं तो वो एकदम चमकने लगते हैं, जैसे महाप्रभु का कलर होता है वैसे उनका कलर हो जाता है और वो पूर्ण प्रेम भाव में आ जाते हैं। और फिर एक बार नित्यानंद महाप्रभु भी उनके स्वप्न में आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी से शिक्षा उनसे उन्हें अपना गुरु बना लेना। और तभी उन्हें किस तरह तकलीफ होती है वो गुरु पाने के लिए, क्योंकि लोकनाथ महाराज तो पहले से ही ये अपना मन बना चुके थे कि मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। और नित्यानंद महाप्रभु ने उन्हें कहा था स्वप्न में आके कि आप उन्हें ही गुरु बना लेना। तो उन्हें किस तरह से गुरु लेने के लिए तकलीफ होती है ये सब हम लोग शाम को देखेंगे और वो जरूर सुनना। और आज उनके ग्लोरीज के लिए मैं इतना क्योंकि हमारी नित्यम भागवतम की चल रहा है वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हमारे लिए प्रभुपाद जी ने कितना सरल कर दिया है। पहले गुरु ऐसे ही नहीं मिल रहे थे, अभी प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना अच्छा करके रखा है कि हम लोग इस्कॉन में आए और हमें सरलता से गुरु की भी प्राप्ति होती है। तो ये इन लोगों को तो गुरु भी मिलने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता था, गुरु को कितना मनाना पड़ता था, तब जाके गुरु मिलते थे। हरे कृष्णा। और अभी हम लोग आज जो भागवतम के प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय है वो आज से चालू होता है, वो सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिविज्ञानपोहनश्च वेदेषु चाहम् अहमेव वेदान्तकृते च। Thanks. हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम के प्रथम स्कंद का अध्याय 9वां, भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। तो पहले हम लोग श्लोका पढ़ेंगे। आज 3 श्लोका है। सूत उवाच इति भीत प्रजा दोहात् इति भीता प्रजा द्रोह सर्वधर्म विभीषया सर्वधर्म विभीषया ततो विनाशनं प्रागात् ततो विनाशनं प्रज्ञात् इत्रदेवव्रतोपतात् इत्रादेवा भ्रतुपता। अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारे लोगों का वध करने के कारण भयभीत महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां पर नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरण सन्न होकर शरशैया पर लेटे थे। इस 9वें अध्याय में जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, राजा युधिष्ठिर को भीष्मदेव वृत्ति विषय कर्तव्य के संबंध में उपदेश देंगे।
भीष्मदेव भी इस मर्त्यलोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छानुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस तरह शरशैया पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। तो सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए एकत्रित हुए थे। श्लोका नंबर 2 तदा ते भ्रातरः सर्वे तदा ते भद्रः सर्वे तदेशे स्वर्णभूषितः राशि स्वर्णभूषिते अनवगच्छन् रथे विप्राः अनाभगच्छं रथिर्विप्रा व्यासथोम्य अदय्य तथा यशातुमोदस्य तथा। अनुवाद उस समय उनके सारे भाई स्वर्ण भूषणों से आभूषित उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा पीछे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे चले। उनके साथ व्यास तथा धौम्य ऋषि जैसे पांडवों के विद्वान पुरोहित थे, धौम्य ऋषि तथा अन्य लोग थे। श्लोका नंबर 3 भगवान अपि विप्रऋषे रथेन सधनंजय रथेन धनञ्जयः व्यरचयत नृप कुबेर इव गृह्यक्य अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। भगवान कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्मदेव के पास पूरे राजसी ठाट बाट से जाए, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हो। कुबेर देवताओं में सबसे धनी है। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि कृष्ण सहित यह जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपद से अनुकूल था। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग इस 9वें अध्याय जो चालू है आज से नया, उससे जो ये 3 श्लोक है उससे कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि जो युधिष्ठिर महाराज जो विषाद योग में थे उससे कैसे बाहर निकलते हैं, उसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो हमने देखा था युधिष्ठिर महाराज जो थे वो क्षत्रिय थे और क्षत्रियों को हमेशा ये पता होता है कि ये शरीर है, ये नश्वर है, और युद्ध में जो भी योद्धा अपना शरीर त्याग देता है वो वीर गति को प्राप्त होता है। और क्षत्रिय बहुत
धीर रहते हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा अगर हम लोग रणभूमि में उनको अगर उनका देह त्याग हो गया, उन्हें मौत आ गई, तो वो खुश होते हैं कि हम लोग रणभूमि में उसकी मौत हो गई, तो क्षत्रिय बहुत खुश हो गई। लेकिन फिर भी ये युधिष्ठिर महाराज ऐसे क्यों कर रहे थे? और हमने जब देखा था कि जब यक्ष प्रश्न पूछते हैं तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही था कि इस पृथ्वी पर आश्चर्य के क्या आश्चर्य क्या है? तभी भी युधिष्ठिर महाराज ने बोला था कि सबसे आश्चर्य की बात यही है कि सब लोग ये सबको पता है कि यहाँ पर कोई भी जीवित नहीं रहने वाला है, फिर भी सब लोग ऐसे करते कि हम लोग हमेशा जीते रहेंगे। जब भी हम लोग भी जैसे किसी के अंतिम संस्कार में भी लोग जाते हैं, तब भी वो मरा है लेकिन हम लोग जिएंगे। किसी को तभी थोड़े से समय तक होगा ये भाव आता है मन में कि हमारी भी यही गति होगी, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद सब भूल जाते हैं कि, और फिर वो आगे का सब भविष्य में क्या होगा ये सब चिंता करने बैठ जाते हैं। वो सब छोड़ देते हैं कि हमारे भी यही गति वाले होने वाली है, हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, वो सब छोड़ देते। और ऐसे जो युधिष्ठिर महाराज है वो इतने ज्ञानी है, वो सब जानते हैं। और एक बात की वो स्वयं धर्मराज के पुत्र थे, सभी लोग उनकी सलाह लेते हैं, फिर भी उनके मन में ऐसा विषाद योग की मोह क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि भगवान ऐसा चाहते थे। अगर भगवान चाहते हैं तो किसी से भी सब वेद बुलवा दे। जैसे कि ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज तो एक बालक थे और वो समाधि में स्थित थे, और भगवान उनके हृदय में आए, उन्हें दर्शन दिया, और जब साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो वो कुछ बोल नहीं पाए, और उनके चरण चाटने लगे, और उनको इतनी खुशी हुई, और वो छोटे से बालक क्या बोलेंगे कुछ, लेकिन जैसे भगवान ने अपने शंख का स्पर्श किया, वो तुरंत इतनी सारी भगवान की स्तुति गाने लगे कि भगवान कुछ भी कर सकते। वैसे ही भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को ये मोह में डाल दिया। और वहां पर व्यासदेव जी भी थे, जिन्होंने पूरे 4 वेदों का विस्तार किया था, जिन्होंने भागवतम लिखा था, जिन्होंने जिनके कारण परीक्षित महाराज को भी आगे जाके भागवतम मिलने वाला था। वो सबको मतलब अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा थी कि वो समझे नहीं, क्योंकि भगवान इसका श्रेय अपने दूसरे भक्त भीष्म को देना चाहते थे। इसलिए ऐसा हो रहा था, और ऐसे प्रतीत हो रहा। और युधिष्ठिर महाराज भी भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बहुत अच्छे से भैया ऐसे नहीं, आपके कारण नहीं हुआ है ये सब, फिर भी वो ऐसे बोल नहीं, मेरे कारण इतने लोगों का वध हुआ है, इतनी जो स्त्रियां है मेरे कारण विधवा हुई है, इतने के भाई नहीं है, इतने के पुत्र नहीं है, ये सब मेरे कारण हुआ है। और वो उससे उभर ही नहीं पा रहे थे। यहाँ पर और 3 लोगों का भी नाम लिया, उनके जो पुरोहित थे धोम में, वो भी उनके साथ थे, और उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो सब लोग थे, सब उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं पा रहे थे, वो भगवान की वजह से, क्योंकि भगवान चाहते थे कि उन्हें जो भी जिस तरह अर्जुन को भी ये इसी तरह से अर्जुन के मन में भी सब प्रश्न उठ रहे थे, तभी भी अर्जुन भी वहां पर भगवान के प्रिय भक्त थे, और उन्हें सब ज्ञात था कि ये सब वो भी अच्छे क्षत्रिय थे। लेकिन तब उस वक्त भी भगवान यही चाहते थे कि अर्जुन के मन में ऐसे सब भाव उत्पन्न हो, ताकि मैं उन्हें भगवद गीता बताऊं। और यहाँ पर भी भगवान ऐसी चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज के मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो। और ये भीष्मदेव है, भीष्मदेव जो है वो उनसे सब शिक्षाएं ग्रहण करे।
तो इसलिए भगवान ऐसे चाहते थे कि मैं समझाऊं या कोई भी उन्हें समझाए तो वो समझ नहीं पाए, तो इसलिए वो भीष्मदेव जो है वो कुछ भी समझ सॉरी युधिष्ठिर महाराज जो है वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, और तब भगवान कहते हैं तो फिर चलो हम लोग युधिष्ठिर महाराज के पास चलते हैं। और ऐसे कहकर फिर और ये जो समय था, क्योंकि हमने देखा था कुंती महारानी की स्तुति के बाद तभी भी युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को रोका था, और तभी हम लोगों ने ये भी देखा था कि भगवान एक काम के लिए नहीं रुकते, बहुत सारे काम। एक तो युधिष्ठिर महाराज का ये सब मन में जो संशय उत्पन्न हो रहा है उसे भी मिटाना था, विषाद योग को मिटाना था, और उनके और एक भक्त है भीष्मदेव, उनको उनका मान बढ़ाना था, उनसे उनका शोक मिटाना था, उनके राज्य के लिए जो उचित शिक्षा है वो प्रदान करने वाली थी, और आगे जाने कर जो भीष्म स्तुति आने वाली है वो कहलवानी थी। और भीष्मदेव को अपने प्राण त्यागने थे, और भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक इस राज्य के लिए कोई अच्छा सा राजा ना मिले तब तक मैं अपना प्राण नहीं त्यागूंगा। उन्हें उनके पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, तो उन्होंने उनकी यही इच्छा थी कि ये जो हस्तिनापुर का राज्य है उसके लिए अच्छा राजा चाहिए, और भगवान को ये सब पता था। और भीष्मदेव अभी प्राण त्यागने ही वाले थे, तो इसलिए भगवान ने कहा कि हम लोग भीष्मदेव के पास चलते हैं। और जो सिर्फ भगवान को नहीं पता था, ये जो बात थी वो सभी को पता चल गई थी। वहां पर जितने भी ऋषि मुनि थे उन्हें सबको पता चला कि भीष्मदेव अभी अपने प्राण त्यागने वाले हैं। ये सब और एक बार होने वाला है जो आगे भागवतम में आएगा। अमोघ लीला प्रभु कहते हैं कि 2 ही बार ऐसे हुआ कि जब कोई भागवतम की कथा कर रहा है और सब लोग ना जाए कैसे, कौन उन्हें मैसेज दे रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ पता नहीं, सब भक्त वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं तो उन्हें से पता चलता है कि अभी ये शुभ अवसर आएगा, और तभी वो उस समय वहां पर प्रस्तुत होते। हालांकि वो अपने दिव्य दृष्टि से देख सकते थे, लेकिन ये ऐसा समय था जिसे हम लोग भी अभी इतना प्रैक्टिस करते हैं कि हम लोग अभी रोज 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 भगवान का नाम लेंगे, तभी हम लोग जब ये देह त्याग देंगे तो उस वक्त हमें भगवान की याद आएगी। और लेकिन यहाँ पर तो ऐसे होने वाला था कि साक्षात भगवान स्व शरीर भीष्मदेव के सामने खड़े हुए थे और फिर वो देह त्यागने वाले। तो इतना सुंदर दृश्य था कि कभी ऐसा नहीं हो सकता था, और वो भी भगवान की स्तुति करते हुए, उनका गुणगान करते हुए अपना देह त्यागने वाला था। ये बहुत अच्छी गति थी, ये किसी एक को ही मिलती है जो भीष्मदेव भीष्मदेव को मिलने वाली थी। इसलिए ये सब देखने के लिए सब लोग उपस्थित हुए थे। और दूसरा है कि भीष्मदेव को इस श्लोक में देवव्रत भी कहा है और भीष्मदेव भी। भीष्म उन्हें क्या कहा जाता है कि उनकी जो प्रतिज्ञा है वो भीष्म थी। जैसे कि उन्होंने सत्यव्रती के पिता जो मछुआरा था उसे बोला था कि मैं विवाह नहीं करूंगा और मैं ये हस्तिनापुर के राज्य की रक्षा करूंगा। और वैसे ही उन्होंने और भी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने और एक प्रतिज्ञा ली थी दुर्योधन के सामने कि 5 पांडवों की हत्या कर दूंगा। लेकिन भगवान ने, वो भी उनकी भीष्म प्रतिज्ञा थी, लेकिन भगवान अपने भक्तों का कभी भी बुरा होने नहीं देते और उनके हाथ से कभी बुरा करवाते ही नहीं। तो दोनों भक्त आपस में, तो भगवान ने अपने चतुराई से कैसे द्रौपदी से उन्हें द्रौपदी को आशीर्वाद दिलाया भीष्म, जिसे वो सबको पता ही है। और एक प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने कि मैं भगवान को अस्त्र उठवाऊंगा भगवान का। तो वो भी उन्होंने किया था। भगवान ने चक्र उठाया, वो रथ का पहिया उठा लिया था, उसके लिए उनका एक नाम चक्रपाणी भी है। और इसीलिए सब लोग उपस्थित हुए थे। और जब
भीष्मदेव की जो इच्छा थी कि मैं उन्हें राजा बनते हुए देखूं, तो जब हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे, तब सब लोग जो पांचों पांडव हैं वो पूरा, हालांकि अभी जो भीष्मदेव जो है वो प्राण त्यागने वाले थे, लेकिन उनकी ये इच्छा थी कि मैं उन्हें राजा के रूप में देखूं। तो सभी पांचों पांडवों ने उत्तम अलंकार वस्त्र पहन लिए, जो राजाओं के होते हैं वो सब पहन के, और उत्तम जो रथ होते हैं वो थे, और वो भी सब रथ स्वर्ण से आभूषित थे, सोने वाले। उनके जो घोड़े थे वो भी सुंदर घोड़े थे, उच्च कोटि के। उनके वो वैसे रथों के ऊपर सवार होके सब पांचों पांडव, भगवान कृष्ण, व्यासदेव जी और उनके पांडवों के जो पुरोहित थे जो वो कुरुक्षेत्र की ओर चले जाते हैं। और यहाँ पर और एक आता है कि जब वो ऐसे सब सुबह सज धज के जा रहे थे, तो ऐसे मानो जैसे कि कुबेर जी चल रहे अपने सब साथियों के साथ। जैसे कुबेर जी तो धन के देवता है, धन देने वाले, धन संभाल कर, तो उनका कितना ऐश्वर्य है। जैसे वो चलते हैं तो सबको पता चलता है कि ये कोई धनी व्यक्ति जा रहा है। ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज जो है वो सब अपने अलंकारों से और इससे ऐसे लग रहा था कि प्रतीत हो रहा था कि जैसे कुबेर जी जा रहे हैं। और यहाँ पर और एक नाम आता है धनंजय, धनंजय के साथ। तो ये कुबेर जी इतना धन का, तो वो धनंजय जो है, हमको सबको पता है जब इंद्रप्रस्थ में अश्वमेध यज्ञ किया था, तब अर्जुन और भीम गए थे और उन्होंने बहुत सारा धन संचय किया था। तो जब ये फिर से जंगल गए थे तो सब इनका, ये हस्तिनापुर वालों ने सब लिया था, तो उनके पास बहुत सारा धन था, तो इसलिए इस धनंजय इनका नाम है आता है। और ये सब पांडवों के साथ जो राजा के वेश में है, सब पांचों पांडव, व्यासदेव जी, भगवान कृष्ण और उनके जो राज पुरोहित थे धौम्य, ये सब कुरुक्षेत्र में आ जाते हैं। और उसके आने के बाद क्या होता है, वो देखते हैं कि सब भीष्मदेव जो है वो बाणों की शैया पर लेटे हुए, और फिर वो कैसे प्रार्थना करते हैं। भीष्मदेव इतने सारे ऋषि आए हुए, उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे वार्तालाप करते हैं, ये सब हम लोग आगे के आने वाले श्लोका में देखेंगे। और फिर उसके बाद तो भीष्म जी की स्तुति हो जाए। भीष्मदेव पहले युधिष्ठिर महाराज को भगवान कहते हैं, भगवान की आज्ञा से भीष्म जी युधिष्ठिर महाराज को राज्य कैसा करना चाहिए, स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो राज्य में जो व्यक्ति है बूढ़ों के साथ, स्त्रियों के साथ, हर एक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, राज्य के लिए क्या उचित है, इन सब की पहले उन्हें शिक्षा देंगे। और फिर भगवान की स्तुति करके अपना देह का त्याग करेंगे। तो आगे जाके बहुत अच्छा आने वाला है, और ये सब हम लोग सुनते हैं तो उसका फल भी अच्छा मिलता है, वो भी इसमें है, आगे जाके हम लोग सुनेंगे। ये तो आज के लिए मैं यहीं पर रुकती हूँ। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन था, और आपने स्टार्टेड विद वंशीदास बाबा जी महाराज, तो थैंक यू सो मच माता जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु के मोबाइल कुंजेश्वरी माता जी की जय बोला मैंने मैं वही बोल रही थी माता जी कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की थी, बहुत अच्छे पॉइंट आपने बताए। और जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला ना कि
वाकई में हम पहले के जो लोग थे उनको जो हमारे आचार्य उनको बहुत तकलीफ, उन्होंने बहुत परिश्रम करके उनको सब मिलता था, और हमें भगवान की दया से और प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत इजीली सब मिल गया है कि हम उसको ग्रहण कर सके। जितना हम मतलब भक्ति हमारी बढ़ा सके वो सब पढ़ के सुन के प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन के। तो थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत अच्छे से आपने समझा और बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। All goes to Srila Prabhupada. Satyaraj Prabhu. नमस्ते। Namaste Nandini Mataji. हरे Hare कृष्णा। Krishna. माता जी आपका क्लास बहुत 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 अच्छा था। मतलब अपने सब पॉइंट्स आपने पहले तो ग्लोरीफाई किया, फिर बाद में श्लोका, तीनों श्लोका, तो थैंक यू सो मच। और माता जी आपने जैसे ही बताया कि गुरु की प्राप्ति करना बहुत डिफिकल्ट टास्क था, वो टाइम में हम लोग देख सकते थे जैसे आपने बताया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हमें गुरु महाराज मिल गए। और हम लोग ये भी देख सकते कि शिला प्रभुपाद जी ने हमें, जैसे आपने बताया कि जो वॉरियर है, मतलब जो क्षत्रिय है, तो उनको पता था कि वी आर नॉट दिस बॉडी। तो अगर हम लोग मटेरियल इसमें अगर हम लोग अभी भौतिक जगत में है, तो अगर शिला प्रभुपाद जी की कृपा नहीं रहती तो हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि वी आर नॉट दिस बॉडी, हम लोग वैसे ही जीते थे। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने हम लोग को वॉरियर भी बनाया। ये भी सिखाया कि यू आर वॉरियर, आपको आपका जो कर्म है वो करना है। और वॉरियर मतलब उनने अपने लिए एक शिक्षा दी कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू हैव टू सर्व कृष्णा। एंड इवन दो शिला प्रभुपाद जी ने वॉरियर क्वालिटी भी दिया और वैष्णव क्वालिटी भी दिया, दैट इज ह्यूमिलिटी के साथ भगवान का सेवा, वैष्णव सेवा। और शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हमें गुरु मिले, इतना वैष्णव संघ मिला। तो थैंक यू शिला प्रभुपाद। और माता जी जैसे आपने वो जो बताया ना भीष्म देव की प्रतिज्ञा के बारे में, सत्यवती के मछुआरा उनको दिया, फिर दुर्योधन को दिया। तो भीष्म देव की प्रतिज्ञा भी इतनी ये थी कि मतलब हम लोग देखते कि भीष्म प्रतिज्ञा, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी, यार इसने तो भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, मतलब एकदम ठाम। मीन्स भगवान के जो भक्त रहते हैं वो भी ऐसे रहते हैं कि उनको भगवान की भक्ति करने के लिए वो एकदम ठाम रहते हैं। जो भी, अभी मैं इसका एग्जाम्पल इसके लिए ले रहा हूँ कि भीष्म देव की प्रतिज्ञा, मतलब कभी कभी ऐसा मैं देखा है कि राधा गोपीनाथ जी के टेम्पल में कभी कभी बोलता हूँ नहीं मैं आज है ना 64 राउंड एक ही सिटिंग में करूंगा, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये भीष्म प्रतिज्ञा है करके तो वो मुझे याद आ गया। तो थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। Hare Krishna. Uddhav Prashth Prabhu. हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही अच्छा क्लास था। बहुत सारी पॉइंट्स नहीं, सब पॉइंट्स जो भी तात्पर्य में दी उसको आपने अच्छी तरह से कवर किया। वेरी नाइस क्लास। एक्चुअली जो है ना, कल मैं भगवत गीता के 7वें अध्याय के लास्ट के जो 4 श्लोक आए हैं, 27, 28, 29 और 30, इसका विवरण पढ़ रहा था। मतलब जो मेरी नोट्स थी उसके अंदर से विवरण पढ़ रहा था। तो उसके अंदर बताते हैं कि भगवान को जानने वाला, सबसे बड़ी बात तो पहले भगवान को जानना। उसको जानने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो वो उस श्लोक के अंदर जो बताया गया है। और उसके अंदर दूसरी पॉइंट्स जो बताई गई है कि मतलब इच्छा और द्वेष, ये 2 चीज। तो जो भी हम इच्छा रखते हैं और इसकी वजह से जो है, इच्छा मतलब क्या है और द्वेष मतलब क्या है। तो इच्छा मतलब काम है और द्वेष मतलब क्रोध है। क्योंकि जब अपनी इच्छाएं जो हमने, मतलब अपनी कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो हमको क्रोध आता है। तो इच्छा और द्वेष का मतलब है काम और क्रोध। तो ये दोनों को कैसे जो है, इसके बाद में क्या होता है, अगर इच्छा द्वेष के बाद में बोलते हैं कि आदमी जो है मोह में पड़ता है। ये 2 के वजह से आदमी मोह में पड़ता है, और मोह में पड़ने के बाद में वो सम्मोहित हो जाता है। और सम्मोहित होने के कारण वो जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसा हुआ रहता है। तो इससे कैसे बाहर निकलना, ये जो है श्लोक संख्या 27 से लेके 30 तक के इसमें बीच में बताया गया। तो वही मैं सोच रहा था कि अगर हम लोग इन चीजों से बाहर नहीं निकल सकते तो हम भगवान को कैसे जान सकेंगे। तो जैसे अभी आपने बताया कि भीष्म देव जानते थे, इतने सारे वहां पे जो लोग थे, पांडव जानते थे, तो उनकी जो सिचुएशन या उनकी जो स्थिति कितनी ऊपर होगी,
जो वो भगवान को देख भी सक रहे हैं और भगवान को जान भी सक रहे हैं। तो ये बात मुझे रियलाइज हुई जब आपका श्लोक ये मतलब मतलब जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया वो जब सुन रहा था तो मुझे उन बातों का याद आया और ऐसा लगा कि भाई हम लोग अभी किस स्तर पर हैं ये हमको कंपेयर करना चाहिए और पांडव कौन से स्तर पर थे और भीष्म पितामह कौन से स्तर पर थे ये हमको इस मतलब जब आपने ये बताया तो और ये जो मैं कल पढ़ रहा था इसके जब कंपैरिजन कर रहा था तो ये सब बातें ध्यान में आई तो वो शेयर करना चाहता था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत अच्छे से बताया। और पहले तो आपका आवाज बहुत दिनों के बाद सुना, आपको मिस कर रहे थे। आप बहुत अच्छे से पॉइंट्स बताते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। सुजाता, मैं खाली 1 मिनट लेता हूँ ऑफिस ज्वाइन करना। थैंक यू वंडर, बहुत अच्छा अपने पॉइंट्स अपने आपका जो रियलाइजेशन था बहुत वंडरफुल था। थैंक यू फॉर दैट। और दूसरा मुझे 2 चीज़ इसमें अच्छा लगा आज के क्लास में। एक तो कि जो गुरु का मतलब कितना प्रभुपाद जी की कृपा से कितना इजी हो गया। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो वंशीदास बाबा जी महाराज के पास या नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ जी महाराज के पास जो दीक्षा लेने गए, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो गौर किशोर बाबा जी महाराज से दीक्षा लेने गए थे, तो इट वाज लिटरली इट वाज इम्पॉसिबल। मतलब वो ये बोलते थे मैं प्राण त्यागने जा रहा हूँ, और वो मतलब जस्ट रेडी होते थे कि छलांग लगाने के लिए कि मैं अभी बस प्राण त्याग रहा हूँ, तब जाके उनको इनिशिएशन मिलता था। हम लोग को तो प्रभुपाद जी की कृपा से ये इतना इजी हो गया है कि हम लोग वो जोश भी नहीं होता, वो सिंसियरिटी नहीं होता, बस हाँ किसी ने बोल दिया इसलिए हम प्रभु आप इनिशिएशन ले लो, हम बोला हाँ ठीक है ले लेते हैं। और हम लोग पहुंच जाते हैं एंड वी गेट इनिशिएटेड। एंड आफ्टर गेटिंग इनिशिएटेड आफ्टर मेनी ईयर्स वी रियलाइज कि यार कि हाउ वैल्यूएबल इज दिस इनिशिएशन, और फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा एक वैल्यूएबल पॉइंट था। तो वी शुड वैल्यू आवर दीक्षा गुरुज एंड मोर देन दैट वी शुड वैल्यू श्रील प्रभुपाद, क्योंकि उनकी वजह से हमारा स्पिरिचुअल लाइफ इतना सुलभ हो गया है। मतलब इट्स बिकम सो इजी। लोग अभी सुबह शाम घर में बैठे बैठे हम लोग जो है प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी नाइस थिंग। सो थैंक्स श्रील प्रभुपाद। ये एक पॉइंट अच्छा लगा। और दूसरा एक पॉइंट जो भीष्म प्रतिज्ञा वाला बोला था कि उन्होंने इतना बड़ा बड़ा भीष्म प्रतिज्ञा लिया था, और वो जो पांडवों को भी मार दूंगा जो दुर्योधन के चढ़ाने से उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया था। तो अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो वो पांडवों का मृत्यु निश्चित था, क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ले लिया हरे कृष्णा ले लिया था मारूंगा, तो वो मार भी देते थे। वो खाली ओनली बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ श्री कृष्णा, भगवान कृष्ण बीच में आए इसीलिए बच गए वो। बस उन्होंने चतुराई से उनको बचा लिया। और ना जैसे कुंजी ने बोला कि ना मतलब पांडवों को कुछ गलत होने दिया, ना पितामह भीष्म से किसी वैष्णव की हत्या होने दी। सो दैट वाज वेरी नाइस। तो ये 2 पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऑल गुरु महाराज। सुजाता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आपका क्लास बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारे पॉइंट कवर कर दिए। और माता जी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, पूछ सकती हूँ क्या अभी? हाँ हाँ। माता जी भीष्म का मीनिंग क्या होता है? जैसे कैसे नाम का पर्टिकुलर कोई भी नाम का मीनिंग रहता है, वैसे भीष्म नाम का मीनिंग क्या है? भीष्म जो कोई नहीं कर सकता है, इसलिए उनका नाम तो देवव्रत था। जैसे श्लोका में गंगा पुत्र देवव्रत। भीष्म मतलब जो कोई साधारण सी चीज नहीं है, जो कोई भी नहीं कर सकता है। मतलब उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली कि मैं अजन्म अविवाहित रहूंगा और इस सिंहासन की सेवा करूंगा। ठीक है, अविवाहित रहोगे, लेकिन वो कहीं पर तो दूसरी जगह जाके राज्य करेंगे, वो भी नहीं। वो भी उन्होंने उसी घर में उसी राज्य में रह के उसी राज्य सिंहासन की सेवा करनी है। ये सब जो प्रतिज्ञा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर हमें भी बोल दे कि आप इस राज्य को त्याग दो, इसके आप इस घर को त्याग दो, हमारे जो घर इसे त्याग दो, ये सब त्याग दो, जाओ छोड़ के, तो कोई नहीं कर सकता।
था, और वो भी किस लिए, जबकि वो यंग थे और उनके पिता को विवाह करना था इसलिए किया। ऐसे नहीं कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया है या कुछ नहीं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो भी कुछ करते हैं, जो पेरेंट्स है वो बच्चों के लिए करते हैं, बच्चा कोई इतना सारा ऐसे नहीं करता है। ये सब भीष्मदेव उनके बच्चे थे, फिर भी अपने पिता को विवाह करना था। वो सत्यवती से आकृष्ट हुए थे, उनकी इच्छा पूर्ण करनी थी, तो इसलिए उन्होंने ये किया, और इसीलिए उसे भीष्म कहा जाता है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। तो भीष्म का अर्थ होता है कि जो कोई ना आज तक किसी ने किया है और ना आने वाले युग में कोई करेगा। हरे कृष्णा। ओके और माताजी, थैंक यू। सब लोग भी बता सकते हैं भीष्म का अर्थ। सूरत पादो प्रभु, उद्धव प्रेष्ठ प्रभु। हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली भक्ति चारू स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे कि मतलब वॉट वाओ, मतलब ऐसा जैसे आपने बताया वही, मतलब इतना ऐसी तपस्या, मतलब जो कोई सोच नहीं सकता। तो मतलब उसका मतलब वो एक जो अपना रिएक्शन होता है ना, कि मतलब उस तरह का, मतलब भीष्म, मतलब एकदम जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। और माता जी बहुत अच्छा आपका क्लास था, और आप जब बता रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा था भगवान की इच्छा से, मतलब चाहे तो वो समझा सकते थे या व्यासदेव समझा सकते थे, लेकिन क्योंकि उनकी इच्छा थी कि भीष्म देव ही का गुणगान हो, उनकी यश बढ़े। तो एक्चुअली हम लोगों को भी अपने जीवन में अप्लाई करना है। बहुत टाइम हम लोग खुद ही ऐसा मतलब रिलेशनशिप वगैरह में हम लोग कभी ऐसा मतलब हम अज्यूम करते हैं, लेकिन अगर हम भी इसी तरह अगर सोच सकते कि एज ए परमात्मा लॉर्ड जो अपने ऑपोजिट आदमी को ऐसे शिक्षा दे रहे या वो बुद्धि दे रहे, तो बहुत सारे अपने रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से जा सकते हैं, क्योंकि इन द एंड कृष्णा ही अंदर से एज ए परमात्मा करा रहे जो कुछ। तो वो पॉइंट बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया माता जी। तो हम लोगों को भी डे टू डे लाइफ में जब भी कुछ अच्छा बुरा दिन अच्छा जाए बुरा जाए, अगर हम सोच ले कि नहीं ये भगवान करा रहे हैं, वो भगवान उसको बुद्धि दे रहे कि वो मुझसे थोड़ा गुस्से से बात करे या प्यार से बात करे, इट इज ऑल कृष्णा इज डूइंग। तो हम लोग भी काफी अपना माइंड एजिटेट होने से बच सकते हैं, अगर हम वो व्यक्ति को नहीं बल्कि अंदर परमात्मा के बारे में अगर उसको डायरेक्ट करें कि हाँ ये भगवान के द्वारा वो जो कोई भी हमारे से अच्छा बात कर रहा है या बुरा व्यवहार कर रहा है, तो अपना जीवन और अपना डे टू डे बहुत अच्छी तरह से जा सकता है। तो बिकॉज इन द एंड कृष्णा ही है जो गाइड कर रहा है, और कभी कभी हमारी प्यूरिटी के लिए हमको और उनके नजदीक लाने के लिए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। मैंने इतना बोला, उसका आपने छोटा सा एकदम शॉर्ट में एकदम सार बोल दिया, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जो भीष्म का दूसरा जो मीनिंग होता है दृढ़, और एक और इसका मीनिंग होता है जो होता है मतलब घोर, यानी घोर तपस्या, मतलब घोर तपस्या के नाम से इसको भी कह सकते हैं भीष्म को। तो ये दो मीनिंग्स निकलती हैं, मतलब बहुत दृढ़ता पूर्वक उन्होंने जो अपने वचन है उसको निभाया। तो ये भीष्म के दो मीनिंग्स मुझे ध्यान में आते हैं। और साथ में जो अभी हम लोग बोल रहे थे कि प्रभुपाद ने हमारे ऊपर इतनी मर्सी की है, दैट इज रियली, इसको सोचना मतलब बहुत बड़ी बात है, और उसके ऊपर हमको मनन करना चाहिए कि प्रभुपाद की कृपा कितनी हुई है। और इसी के ऊपर जो आता है कि कलेर दोष निधे राजन अस्तिनो एक महान गुण, तो ये कलयुग के अंदर एक बहुत बड़ा महान गुण है ये, एक कि भाई हम लोगों को जैसे ही कलयुग और बढ़ती जा रहा है तो इतनी फैसिलिटीज हमको मिलती जा रही हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि भाई कलयुग के अंदर आदमी लोग इतनी माया के अंदर पड़ते रहेंगे कि वो इससे से निकल नहीं पाएंगे। इसके लिए भगवान इतनी सुविधाएं दे रहे हैं। अब आज से 50 साल पहले मतलब क्या इंटरनेट था? क्या हम लोग सभी महाराजों के लेक्चर सुन सकते थे? यानी अगर जो हमको सुनना भी है तो हमको या तो पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, या तो जितने भी ग्रंथ हैं उसमें से हमको महाराज के फिजिकल लेक्चर्स, यानी महाराज जहाँ पर होंगे वहां पर हम जाके लेक्चर सुनेंगे, तब हम सुन सकते थे।
आजकल एवरीथिंग एक क्लिक के ऊपर, अगर हम एक बटन दबाते हैं हमको सब महाराजों के लेक्चर सुनने को मिलते हैं। हमको सब जो जितना भी ज्ञान है, जितने भी ग्रंथों के अंदर से जो सार है वो हमको मिल रहा है। हमको कितने सारे जो आचार्य हैं उनके जो लेक्चर्स मिलते हैं। तो वो कैसे है कि क्योंकि कलयुग है, कलयुग के अंदर मतलब एक महान गुण यही है। तो जितनी भी चीजें हमको अवेलेबल हैं उन चीजों को हमको उसका जो है अनुभव लेना चाहिए और उसका हमको प्रयोग करना चाहिए। मगर किसके लिए? वो भगवान की सेवा के लिए और भगवान के भक्तों की वाणी को सुनने के लिए। तो यही एक अभी जब हम बात कर रहे थे तो ये क्या मुझे ध्यान में आया कि कितनी सही बात है कि कोई भी आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी। तो जैसे 60 साल अगर जो है हम लोग प्रोग्रेस किया है, हम लोगों ने कलयुग के अंदर और आगे बढ़े हैं, तो ये सब हमको जो सुविधाएं उत्पन्न हो गई है, उपलब्ध हो गई हैं कि हम लोग वो उन सुविधाओं का जो है लाभ ले सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत सही कहा आपने। वैसे हम लोग सब महाराज का दर्शन भी ले रहे हैं एक साथ, एक दिन में इतने सारे महाराज का दर्शन, सब धामों का दर्शन, वृंदावन, मायापुर, जो भी धाम है उनका दर्शन हो रहा है ये ऑनलाइन की वजह से। बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्णा। अगर किसी का कुछ पॉइंट नहीं है तो नरसिम्हा आरती गाएंगे। नरसिम्हा आरती